हाय। आपको मालूम है कि जब आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो रीज़न फॉर रिजेक्शन, सबसे ज़्यादा क्या रीज़न्स होते हैं रिजेक्शन होने के? एज एन एचआर मैं आपको एक प्रो टिप दे सकती हूँ कि आपको अगर अपने रीज़न फॉर रिजेक्शन जानने हैं या अपनी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट कराना है कम समय में, तो आपको ऐसी क्या चीज़ें हैं एचआर पर्सपेक्टिव से जो आपके रिज्यूमे में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नंबर वन, इंश्योर करिए कि अगर आप अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर वो आपकी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप मिनिमम 2 इयर्स स्पेंड करें एक ऑर्गेनाइजेशन में। आपका कभी भी एक्सपीरियंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत बार हम 6 मंथ्स टू 1 ईयर के बीच में ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ देते हैं। तो जब आप 6 से 1 साल के बीच में ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं, वो आपके सीवी में इनस्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट करता है। तो एज एन एचआर अगर मेरे पास रिज्यूमे आएगा तो मैं सबसे पहले क्या चीज़ देखूंगी और क्या चीज़ इग्नोर करूंगी। मैं सबसे पहले रिज्यूमे में स्टेबिलिटी देखती हूँ कि आपने अगर 3 ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है तो तीनों में कितना एवरेज टेन्योर आपका था। अगर आपका एवरेज टेन्योर 1 साल 1.5 साल है या सिर्फ 2 साल है, 2 साल है तो भी इट्स फाइन, बट अगर आप हर 1 1.5 साल में ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रहे हो, दैट रिफ्लेक्ट लिटिल बिट ऑन योर instability, right? हो सकता है you can also have some genuine reason for making a move from one organization to another, but be careful. Stability is one of the major reasons from HR perspective, and that is one of the main reason that candidate profile get rejected. So for more such information, like, share and subscribe. I will keep posting such videos. Thank you.